बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। 14 सितंबर 2025 को बाकायदा वीनस वो ट्रांजिट करने जा रही है, यानी अपना हाउस चेंज कर रही है। ये बुर्ज सरतान से बुर्ज असद यानी लियो में दाखिल होगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि वहाँ पर केतु पहले से मौजूद है। 15 सितंबर को बाकायदा अतारा जोन सा वो ट्रांसफर कर जाएगा, वो कन्या में आएगा। 16 को सूरज जोन सा वो ट्रांसफर कर जाएगा, वो भी कन्या में दाखिल हो जाएगा यानी विर्गो में। मंगल वो ट्रांसफर कर चुका होगा, वो तुला राशि में आ जाएगा। बहरहाल ये महीना जोन सा है बाकायदा बड़ा अहम महीना है। लेकिन सबसे जो मज़ेदार बात यह है कि वीनस, जोरा और केतु का जोन सा कंजक्शन, जिसे युति कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जोन सा एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कहानी पढ़ रहा था जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अक्सर कहानियों में सबक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, राजा विक्रमाजीत के दरबार में एक जोन सा फकीर आया। राजा विक्रमाजीत वो जो जिसको बकायदा वीर का खिताब मिला हिंदुस्तान में। दो ही वीर हुए हैं, एक महावीर और एक राजा विक्रमावीर। उसके असूल था कि सुबह हर रोज़ लोग उसके लिए छोटे छोटे तोहफे तोहफ़ लेकर आते थे और वो लोगों से मिलता भी था। एक दिन उसके दरबार में एक फ़कीर आया, उसने उसको जंगली फल दिया तोहफे के तौर पर। राजा देखा, फल को देखा, मुस्कुराया और उसने फल जौन सा वो वज़ीर को दे दिया। वो मतवातर उसके दरबार में रोज़ाना जौन सा वो हाज़िरी देता रहा, फल लेके आता, जंगली बादशाह एक तरफ रख देता। लेकिन वज़ीर बड़े सियाना था, बड़ा अक्लमंद था। उसको पता है कि इसको फेंकना नहीं है, इसको किसी गोदाम में रख दो। बादशाहों के मिजाज का कोई पता नहीं होता। एक दिन इसी तरह हुआ, जब उस फ़कीर ने जंगली फल दिया तो बादशाह के पास उसका एक बंदर बैठा हुआ था। उसने वो फल मुस्कुरा के बंदर को दे दिया। बंदर ने जब उसको अपने दांतों से चुबाया तो उसमें एक जौन सा हीरा निकला। बादशाह हैरान परेशान हो गया, ये क्या? उसने पहले इतना बड़ा कभी हीरा देखा ही नहीं था। उसने वज़ीर को कहा वो जितने भी फल हैं सबको इकट्ठे करके लाओ। जब वो गोदाम में गया, देखा तो गल सरके हुए थे, लेकिन वहाँ हीरों की चमक, वो सारे हीरे जो उनसे वो इकट्ठे करके लाया। बादशाह के ख़जाने में इतना कभी उसने धन दौलत नहीं देखा था। उसने कहा तुमको आम फ़कीर नहीं हो। राजा ने कहा, फ़कीर ने कहा, राजा बात असल में ये है कि ज़िंदगी हर रोज़ हमें एक नया अवसर, एक नया सबक देती है हीरे की मानिंद, लेकिन हम उसे जंगली फल समझ कर टुकरा देते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जंगली फल समझ कर उसको टुकरा देते हैं। तो लिहाजा देखा करें अपनी ज़िंदगी में इधर उधर कि कौन सा सबक जौन सा है वो हीरे की मानिंद है, कौन सा अमल जौन सा है और कौन से ऐसे लोग हैं जो हीरो की मानिंद है, उनको ठुकराएं मत। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, वीनस जौन सी है वो 14 सितंबर को ट्रांजिट कर रही है, लियो में आ रही है। ये दोनों का कंजक्शन कमाल कंजक्शन, युति दोनों की। ये जिस हाउस में भी दोनों इकट्ठे होते हैं कमाल हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसको बुरा भी कहते हैं। वीनस का राहु के साथ हो तो शादी के धुएं निकाल देती है, केतु के साथ हो तो उसमें भी कुछ इतने अच्छे इफेक्ट नहीं मिलते। लेकिन देखना यह बेहतर है कि केतु की पोजीशन वहाँ पे क्या है, वीनस की पोजीशन क्या है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एस्ट्रोलॉजी की रेंज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रेंज है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वीनस जिससे हम शादी देखते हैं, ख़ास तौर पर औरत का सुख देखते हैं। वीनस सेक्सुअल एक्टिव भी है,
इंसान जब सेक्सुअल एक्टिव होता है, ये वीनस का ही कमाल है। इंसान की लग्जरी लाइफ वो वीनस है। और यहाँ तक कि किसी भी काम पे एक्सट्रीम पे जाना, ये भी वीनस है, ये भी वीनस है। आर्ट्स, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिशियन हो, ये सब वीनस से रिलेटेड है। आप देखें, जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जो आर्ट की दुनिया में आगे चल के निकलते हैं, उनकी उंगलियां जो उनकी बहुत खूबसूरत होंगी, उनके चेहरे के इंप्रेशन बहुत, वो बचपन से ही अपने चेहरे को जो उनसा भाव देना शुरू कर देते हैं। ये वीनस का कमाल है। वीनस मोहब्बत भी है, जिसे इश्तार की देवी भी किसी ज़माने में कहा गया और उसकी कायदा पूजा भी की गई है ज़माना जहालत में। अब केतु क्या है? हाँ हाँ, वाह वाह, केतु एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जिसका केतु अच्छा होगा वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। जो भी चीज़ है, ये राहु का ही वजूद, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो सारा धार, वो सारा ये धार है निचला, लेकिन दोनों अपोजिट है। राहु जो सा वो बड़ी इंसान को उसकी इच्छा, इसकी ख्वाहिशों को जो सा वो उभारता है। केतु वो इच्छाओं को, ख्वाहिशात को काबू करता है। इसी तरह जब वीनस और केतु का जब दोनों का कंजक्शन होता है, तो वीनस एक्सट्रीम पे लेके जाती है इंसान को। प्यार करेगा, बड़ी एक्सट्रीम पे जाके करेगा। किसी भी काम में जाएगा जो वीनस से रिलेटेड होंगे, उसमें पागलपन की हद तक जाएगा। लेकिन अगर केतु साथ होगा तो उसको पकड़ के बिल्कुल यूं उसके जो सा बैलेंस कर देगा। केतु बड़ा खूबसूरत हिंदुओं का एक लफ्ज़ है, मोक्ष, जिसे बाकायदा आज़ादी कहते हैं। केतु इंसान की ख्वाहिशात तो कम करते, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केतु स्पिरिचुअलिटी को निखारता है। इनर ट्रैवल, अंदर का रास्ता बताता है। देखो, मेरे से किसी ने पूछा कि साइंस और मज़हब में क्या फ़र्क है। मैं कहा साइंस जो सी है वो जो जी खारजी रास्ते हैं, पुरसरार रास्ते, उसकी खोज करते हैं। मज़हब दाखिली रास्तों की खोज करता है। खोज दोनों की है, खोज दोनों की है, लेकिन अपना अपना जो उनसा काम है। तो केतु भी यही करता है। जितना मर्जी इंसान उस टीम पे चला जाए, अक्सर मैंने देखा है वही लोग जो बाकायदा अयाश परस्त, मुजरे, गैर औरतों के साथ रिलेशन, लेकिन एक फिर वही वक्त देखते हम, देखा है मैंने उन लोगों पे जो मस्जिदों में अज़ानें दे रहे हैं, कुरान पाक जो उनसा वो सुबह शाम पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये सारा जो उनसा ये चीज़ें जो उनसी है, ये जब केतु का दौर शुरू होता है तो यही कुछ होता है। इंसान बैलेंस होना शुरू हो जाता है। वीनस का जब दौर शुरू होता है तो वो इंसान को एक्सट्रीम की तरफ लेके जाती है कि मैं लग्जरी लाइफ, बंगले बना लूँ, गाड़ियाँ ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इस तरह के सारे मामला जो उनसे हैं वो इसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन जितना मर्जी दौड़े, जितना मर्जी दौड़े, आखिर दौड़ कहीं ना कहीं तो जाके ख़त्म होती है। तो जो बिल्कुल दौड़ता रहता है, हाथ उसके कुछ नहीं आता, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं जो इनर ट्रैवल की तरफ भागते हैं। वही जिंदगी में कामयाब लोग होते हैं जो संसार नहीं, संसार के बनाने वाले की तरफ, वहां भागना नहीं पड़ता, बैठना पड़ता है। तो वीनस और ये केतु का जो कंजक्शन है, कमाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये 13 सितंबर 14 सितंबर को जैसे ही इसको सबसे पहला जो नक्षत्र मिलेगा, इसको जो सबसे पहला नक्षत्र मिलेगा वो मगा, जिसका मालिक केतु है। अब जिस पर वीनस की महादिशा चल रही है, इसकी 20 साल की महादिशा है, केतु की 7 साल की गालबन होगी। सॉरी, मुझे याद नहीं है 7 है कि 10 है, बहरहाल। हाँ, तो अब जिसकी वीनस की महादिशा चल रही है वो एक्सट्रीम की तरफ। अब जहाँ मर्जी ये दोनों का कंजक्शन हो, जहाँ मर्जी किसी भी हाउस में हो, लेकिन ये दोनों जो उनसे हैं
केतु और वीनस की डगर पे चलते हैं ये लोग, बड़ी एक्सट्रीम पे जाएंगे, बड़ा नीचे आएंगे, इस तरह की जोन सी है। लेकिन खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जो अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाओं को जोन सा कम कर देते हैं। और इसमें यह भी बात है, कुछ लोग मैंने देखा है कि भागदौड़ पूरी उनकी लगी होती है माल और दौलत की तरफ, लेकिन संत बनने का भी उनका बड़ा शौक होता है। ये अल्लाह का माल है, अल्लाह 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 ताला के, हमारा क्या है, लेकिन मेंटली तौर पर पूरी भागदौड़। मां साधुनु के लगे स्वादन मलाई जरा मोटी मोटी बात ही, और पंजाबी की बड़ी खूबसूरत बचपन में हम सुना करते थे। अब 14 सितंबर को ये मघा नक्षत्र में जिसका मालक केतु है, इसी तरह ये बकायदा इसको 25 सितंबर को ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दाखिल हो गया वीनस, जिसका मालक सूरज है, सॉरी वीनस है, जोरा खुद है। ये जब अपने ही नक्षत्र में आएगी तो बड़ा स्ट्रीम का काम करेगी, एक्सट्रीम का काम करेगी। ये हम आगे चल के बताता हूँ कि ये 12 बुर्जों पे क्या करने वाली है, ये दो जो कंजक्शन जो युति है ये क्या करने जा रही है। और इसी तरह ये बकायदा 13 अक्टूबर को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दाखिल हो जाएगी। इसको 3 नक्षत्र मिलने हैं यहाँ पर, जिसका मालक सूरज है, जिसका मालक सूरज है। हाँ। अब वीनस जाहिर है इससे औरतों से रिलेटेड है भी सिंह राशि में जाएगी, केतु साथ बैठा हुआ है, अभी पीछे ग्रहण भी गुजर के गया, बड़ा खूनी ग्रहण गुजर के गया। अब देखना ये है कि ये 12 बुर्जों पर अपना ये जो सा कंजक्शन है, ये जो युति है, ये जो करान है, ये अपने क्या असर डालता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी ज़ुहल की जोन से है वो आते साथ, और मैं कहता हूँ यार भाई बात सुनो, आते साथ कोई भी प्लैनेट जोन से जिनकी छोटी चालें होती हैं ना, महीने की 28 दिन की 22 दिन की, ये आते साथ जोन से अपना काम करते हैं। बाज़ औक़ात सेंटर में डिग्री पे देखना कि आपकी पैदाइश के वक्त पर आपकी जोन सी डिग्री थी वो कितने बल्ब पे थी, कमज़ोर थी, क्या थी। मैंने कहा ना एस्ट्रोलॉजी की रेंज बहुत बड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं कैलकुलेशन है 2/2, भाई 144 मंसूबात हैं, 144 12 हाउस की मंसूबात है, उसकी प्रॉपर्टीज। तो आपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए वही बनेगा जिसका केतु अच्छा होगा। अब ये जैसे ही बुर्ज हमल वालों की मैं बात करूं, सबसे पहले उनके 5वें घर में ये कंजक्शन बनने जा रहा है, और उनके अपने सेनेट का मालक 7वें घर में मंगल भी है। मंगल नीच का, लेकिन घबराना नहीं, इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी बात नहीं है, उस पर गुरु की 5वीं नज़र पड़ेगी। हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं है। अब 5वें घर की मंसूबात क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है बुर्ज अमल वालों के लिए। रोमांस का घर, खेल कूद का घर, स्पोर्ट्समैन का घर, औलाद का घर, तालीम का घर, इच्छाओं का घर, ख्वाहिशों का घर भी है। 11वें घर को देखते हैं ना, लाभ ख्वाहिश। अब बुर्ज अमल वालों को औलाद के मामलात में बड़ा बैलेंस रख के चलना होगा, अपने बकायदा लव अफेयर्स के मामलात में बैलेंस करके चलना होगा। जितना एक्सट्रीम पे जाएंगे वापस फिर वही आना पड़ेगा, लेकिन अगर नुकसान करके आए तो क्या मज़ा आया। बैलेंस करके चले, देखभाल के चले। दोस्तों के साथ मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा जो उनसे ऐसे तजर्बात मेरी ज़िंदगी में गुजरे हैं। 1-2 ही दोस्त होते हैं ज़िंदगी में, वो भी मिल जाए खुशकिस्मती से, थे बाकी सब सलाम दुआ वाले। बुर्ज अमल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अपने करीब एक लिमिट, एक बैलेंस रख के आने दीजिएगा। ज़्यादा अपना जो सा दायरा में अपने बिल्कुल हल्का बाम में उनको दाखिल होने की कोशिश करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप नुकसान उठाएंगे। शेयर मार्केट से बिल्कुल फ़ायदा होगा। जैसे ये ज़ोरा के नक्षत्र में जाएगी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 25 सितंबर को, वहाँ पे आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा। अब बात करूँगा बुर्ज सौर यानी टॉरस की।
घरेलू मामलात में बिल्कुल चेंजिंग देखने को मिलेगी। जो आपने नुकसान किए हुए हैं उसका उजाला तो आप भुगत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आपको अपॉर्चुनिटियाँ भी अब मिलेंगी। आपको घर के मामलात में बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में, यहाँ तक घरेलू जिम्मेदारियों में, ये नहीं है कि फ़लाँ रिश्ता बहुत करीब है तो उसको बहुत एक्सट्रीम पे ले जाना है, बिल्कुल ये नहीं है। इत्तेदाल में रह के चलिएगा, लिमिट में रह के चलिएगा। और ऐसी कोई चीज़ों का, ख़ास तौर पर ठंडे पानी का या कोई ऐसी चीज़ों का, ऑयल या घी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिएगा जिससे आपका चेस्ट इन्फेक्शन पैदा हो। इन चीज़ों का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। बुर्ज जोधा की बात करूं, जेमिनी की बात करूं, बहन भाइयों के साथ थोड़े ताल्लुकात, ख़ास तौर पर बहनों के साथ। वीनस बहन भी होती है, वीनस बीवी भी होती है। ज़ाहिर है बहन ने बीवी भी तो बनना होता है ना, चाहे वो किसी की बने। तो लिहाजा दूजा, अपने जितने भी सोशल एक्टिविटी है आपकी, आप चाहे आर्ट की दुनिया से रिलेटेड है, मौसीकी की दुनिया से रिलेटेड है, जो भी है, अब वक्त आ गया कि आपको जो सा वो अपना लोहा मनवाने का, कोई ऐसा जो सा आप अपने अंदर धुन पैदा करके चलने की कोशिश कीजिएगा जो आपका काम, वो कहते हैं ना, रक्स रकासा नजर ना आए, रक्स रह जाए, वही रक्स जो सा वो यादगार होता है। तो लिहाजा अपने जितने भी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, बड़ा सुनहरी मौका, इनको जल्द अज जल्द करने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सरतान की बात करूं तो खाना माल पे, माली भागदौड़ में ज़्यादा जो सा अपने आप को ज़्यादा फैलाने की कोशिश मत कीजिएगा, इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, अपने इन्वेस्टमेंट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, लालच में आके मत कीजिएगा। बाज़ औक़ात जहाँ इंसान की प्यार की नज़र होती है वहाँ इंसान सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होता है, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं। प्यार वैसे नाम तो लुटाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ आपकी जो सा रेंज में, आपके दायरे में कुछ और लोग भी हैं, तो उन चीज़ों का भी ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। और दूसरा, गले का इन्फेक्शन से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद की बात करूं तो उनके घर में ये बड़ा एक्सट्रीम पे जाने का ये टाइम बिल्कुल आ चुका हुआ है। काम, हर अपने जहन में हर काम की जो सी अब धुन बना ले कि मैंने इसको मुकम्मल करना है। अगर रूहानियत की तरफ आना चाहते हैं, अच्छा, रूहानियत मैं आपको बता दूं, पढ़ने पढ़ाने का नाम नहीं है। इतने कम नहीं पढ़न पढ़ा बंदा, इतने कम में यार बना बंदा। पीर वारिस शाह बड़ा खूबसूरत उनका एक ये है। हाँ, रूहानियत अपनी रूह के साथ जुड़ने का नाम है, अपने साथ कमिटमेंट जो कर ली है उसको पूरा करने का नाम है। जो अपने साथ की भी कमिटमेंट पूरी नहीं करता, वो किसी के साथ भी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरता। ये बात याद रखिएगा मेरी। तो लिहाजा बड़ा सुनहरी मौका है आपके पास, जितना बैलेंस करके चलेंगे आप उतने कामयाब होते चले जाएंगे। जितना बैलेंस करके चलेंगे। हिंदुओं में जब ना शिव को बकायदा आदि नारी जो सा, शिव को जो सा है वो बकायदा एक उसकी जो उन्होंने मूर्ति बनाई हुई है, आधी औरत की आधी मर्द की है। 50% माँ का DNA है, 50% बाप का है। तो लिहाजा सिंह वालों के लिए बहुत सुनहरी मौका है। बस अपने दिमाग को, अपने ख्यालात को जो सा उसकी बजाय उसके मगर दौड़ने की, उसके मगर बजाय उसके पीछे आप दौड़ें ज़्यादा नेगेटिव कामों में, वही पॉजिटिव कामों में जो सा ठहराव के चलें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। बुर्ज सुमला की बात करूं, विर्गो वालों की, तो 12वें घर में उनके ये जो बाकायदा कंजक्शन बनने जा रहा है। विर्गो वालों के अखराजात तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुखालफ भी आपके कम होंगे, लेकिन एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, नेगेटिव चीज़ों से ज़रा उनकी पैरवी करने की कोशिश मत कीजिएगा। वैसे भी ये तारत तो आपके घर में आ रहा है, बुद्धि तो आपको मिलेगी, इसमें कोई बात नहीं है। अब ज़रूरी नहीं होता कि जिस इंसान के पास अकल हो वो पॉजिटिव उसको इस्तेमाल करता है, अकल को नेगेटिव तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला नींद थोड़ी सी अगर डिस्टर्ब होती है तो बजाय इसके, जो बाकायदा नींद के लिए परेशान है, कोई बाकायदा मेडिसिन लेते हैं या कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, मैंने अक्सर देखा लोग, उनके लिए बड़ा सुनहरी मौका है। बिल्कुल वो जो सा ज़िक्र खुदा, उसमें थोड़ा सा मशगूल हो, इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर नींद आएगी।
बुर्ज मिज़ान लिब्रा की बात करूं तो ख्वाहिशों का जाल बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसको लिमिट में लाना आपका काम है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शेयर मार्केट से बिल्कुल फ़ायदा होगा। 25 अक्टूबर से जाके आपको बहुत ज़्यादा जो उनका कोई माली फ़ायदा होने जा रहा है, लेकिन जहन को थोड़ा सा जो उसको अपनी कमांड में रखिएगा, उस पर लगाम देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ज़रूर आएगा मंगल की वजह से, लेकिन आपका स्टैंडर्ड का मालक 11वें घर में बैरून मुल्क का सफ़र में कामयाबी मिल सकती है, आपको बिल्कुल मिल सकती है। और बेटियों की शादी ब्याह के मामलात में यही वक्त है आपके लिए पॉजिटिव जोन से फैसले करने का, बिल्कुल कीजिएगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की बात करूँ 8वें घर की, तो 10वें घर में रोज़गार में बिल्कुल तब्दीली के मौके आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि प्रोफेशनल के मामलात में भी जो उनसे आप काफ़ी फेम कमाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, लेकिन चेंजिंग भी है साथ साथ। तब्दीली आपके अंदर से, तब्दीली बाहर से तभी आती है जब इंसान के अंदर तब्दीली पैदा हो, चेंजिंग पैदा हो। तो लिहाजा ये जो यूति जोन सी आपके 10वें घर में आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रेड के काम में आपको बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं बात करूं तो बुर्ज कौस यानी धनु राशि की, वीनस 8वें घर से निकलकर 9वें घर में रूहानियत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होगा। पमिस्ट्री पढ़ने का, न्यूमरोलॉजी पढ़ने का, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का बहुत ज़्यादा जो सा आपका उसकी तरफ आपका माइंड भागेगा। बिल्कुल पढ़नी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि ये बिल्कुल इस्लाम के मुनाफी है, बिल्कुल अपने आप को बाखबर रखना चाहिए, बिल्कुल बाखबर रखना चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए इसमें। तो ऐसे आपको मौके मिलेंगे, सफ़र आपको भी पढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ तक कि मेडिटेशन के लिए बड़ा अच्छा वक्त है, बिज़नेस के लिए बड़ा अच्छा वक्त है धनु राशि वालों के लिए। अब बात करूँ बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न वालों की, आपका ये जो युति 8वें घर में बनने जा रही है। अब 8वां घर, 8वां, 6वां और 12वें घर को लोग अक्सर जो उनसे बुरा कहते हैं, ये इसको तिरक भाव कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग के भाव भी होते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजिंग 8वें घर से देखो, जहाँ से शर उठता है वहाँ से खैर उठती है, दोनों का चोली दामन का साथ है। 8वें घर का मतलब क्या, जितना मेडिटेशन में जाएंगे और अगर दुनियादारी की तरफ निकलेंगे, सेक्सुअल तौर पर जितना एक्सट्रीम पे जाएंगे, वो आपकी सेहत के लिए नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का ज़रा अवॉइड करके चलिएगा। औरतों के मामलात में ज़रा बड़ा देखभाल कर चलना होगा। कुछ स्कैंडल जो सा वो बिल्कुल मंजर आम पे आ सकता है, लेकिन अगर आया, अल्लाह ना करे, तो वो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकता है, ये मैं आपको बात बता दूँ। हाँ, 11वें घर की बात करूँ, बुर्ज दल्लो एक्वेरियस की 7वें घर में बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप तवज्जो देंगे, जितनी चीज़ों को फोकस करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उसके साथ जो सा थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपने बैलेंस ना किया कुछ चीज़ों पे, और तहरीरी मायदे जो से हैं उनको दोबारा जो सा आपको उस पर देखभाल करना, उसको देखना पड़ेगा आपको कहाँ पर आप चूके हुए हैं, उसको दोबारा जो सा करने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल बच्चों के रिश्तों के हवाले से बहुत बेहतर है, उनकी तालीम के हवाले से बेहतर है। और लीवर का ख़ास ख्याल रखिएगा, बिल्कुल आपने किसी भी अल्कोहल चीज़ की तरफ नहीं जाना, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बुर्ज मेन ज़ोडिएक का आखिरी हाउस 12वां घर, जिसका मालक मुश्तरी, ये आपके बकायदा 6ठे घर में लगने जा रहा है। सेहत का तो ख़ास ख्याल रखना होगा, ख़ास तौर पर ख़वातीन को कमर दर्द का। मैंने अक्सर देखा ख़वातीन को जब उनकी कमर दर्द शिद्दत पकड़ती है तो वो 2-2, 3-3 पेन किलर, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, वरना किडनी को प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। अपनी लेबर के साथ बिल्कुल ताल्लुकात बेहतर रखने होंगे आपको। अगर आपकी कोई फर्म या कोई फैक्ट्री या कोई ऐसी जहाँ पर कोई ख़वातीन काम करती है, तो बराए मेहरबानी उनके साथ बिल्कुल लिमिट में रहने की कोशिश कीजिएगा। ज़रा सी भी आपकी कोई ऐसी चीज़ अखलाक के बाहर गई तो स्कैंडल बन सकता है आपका, इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रख के चलिएगा। अब वीनस और केतु जो से हैं, बाद जगह पे इनका कंजक्शन जिस जगह भी हो, अब देखना ये है कि इसकी महादिशा जो सी है केतु की चल रही है, वो बाय बर्थ इंसान का पता चलता है, ठीक है कि नहीं। मून कौन से हाउस में कितनी डिग्री में है, वहाँ पे जो सा देखना पड़ता है कि कौन सी महादिशा चल रही थी। 108 साल की बनस्पति जो सी है वो दिशा होती है, टोटल 108 साल। तो लिहाजा
केतु का मैं जो सा बेहतरीन उपाय है ना, केतु का मेरे नज़दीक जो बेहतरीन उपाय है, वीनस ने तो निकल जाना आगे, वीनस से निकल जाएगी ये अपने बकायदा 27-28 दिन में जो सा ये आगे निकल जाएगी। लेकिन केतु का जो सा उपाय है जिसने आपको बैलेंस करना है, जिसने आपकी इच्छाओं को ख़त्म करना है। देखें लोग कहते हैं ख्वाहिशें ख़त्म होगी तो बंदा मर गया, फ़ायदा क्या ज़िंदगी का। भाई ख्वाहिशें इंसान को जलील करती हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की ख्वाहिश रखो। जो ख्वाहिशों के जाल में ज़्यादा फैलाव करता जाता है, जो ज़्यादा आगे निकलता, वही जलील होता है, बाद में वही जो उनसा दुखी होता है। लिहाजा इज़्ज़त आबरू के साथ अल्लाह पाक वक़्त जो उनसे वो पूरा करे। रिज़्क़ बिल्कुल दे रब की ज़ात पाक, लेकिन बहुत ज़्यादा दौलत भी सज़ा के तौर पे होती है। तो केतु का मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन उपाय जो उनसे है, वो बाकायदा बुध वाले दिन या जुमेरात को 2 दिन नो लेमन लीमू, ये आप किसी को जो उनसे अल्लाह के नाम का दें। कुत्ते को जो उनसा रोटी डालें, बिस्किट डालें कुत्ते को, काले कुत्ते को, कोई भी कुत्ता हो यार, काला क्या नीला कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना बरार। हाँ, ये लाजमी करें। और इनर ट्रैवल मेडिटेशन जो उनसे है, जिसे मुराकबा कहते हैं, जिसे हिंदी में ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। मैं इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम करूँगा, बिल्कुल करूँगा कि ये होता क्या है और किस तरह होता है। लिहाजा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।